क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में आते हैं जो हमेशा से मैथ्स को मास्टर करना चाहते हैं, पर मैथ्स हमेशा आपको बहुत ही ट्रॉमेटिक सब्जेक्ट लगता है? या तो आप अपने मास्टरों को ब्लेम करते हैं या अपनी कैपेबिलिटीज को। मैथ्स में अच्छा होना इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है सोसाइटी के अंदर कि ये भाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो मैथ्स आपके लिए कोई नाइटमेयर सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा। ये आपको आज जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आपको इजी लगने लगेगा। मैं हूं मनोज चौहान, मुझे है मोर देन 18 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और मुझे अच्छे से पता है कि बच्चे क्यों मैथ सब्जेक्ट के अंदर इतना स्ट्रगल करते हैं। इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको 6 क्लियर स्टेप्स बताऊंगा जिससे मैथ्स आपकी वीकनेस नहीं आपकी स्ट्रेंथ साबित होने लगेगी। और खास तौर पर जो 5वां स्टेप है उसे मैं आज तक फॉलो कर रहा हूं, तो उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के ये कमेंट करें, आई एम रेडी टू मास्टर मैथ स्टेप नंबर 1, मास्टर द बेसिक्स। बच्चों, आपको मैथ्स को मास्टर करने से पहले अपने बेसिक्स को मास्टर करना होगा। मैथ्स की अच्छी और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग तभी होती है जब आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो। और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं। हम जल्दी जल्दी आगे के चैप्टर्स की तरफ कूदते चले जाते हैं जबकि हमारा बेस ही अनस्टेबल होता है। और फिर जब क्वेश्चंस नहीं बनते तो हम मैथ्स को गाली देते हैं कि मैथ्स बड़ा टफ सब्जेक्ट है। आप खुद सोच के देखिए, लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट्स के अंदर आने वाले जो बहुत बेसिक रेशियोज है, अगर वो आपको क्लियर नहीं होंगे तो कैसे आप आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस सीरीज है, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनको कैसे फतेह करोगे? तो अगर आपने अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे आने वाले बड़े बड़े चैप्टर्स के सबसे टफेस्ट क्वेश्चन को भी बड़े आराम से आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो आप 9th क्लास में हो तो आपको 8th क्लास के जो बहुत बेसिक चीजें हैं जैसे फ्रैक्शंस है, लीनियर इक्वेशन है, बेसिक एल्जेब्रा है, इन सब पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। और अगर आप मान लो क्लास 11th या 12th के अंदर हो तो आपको क्लास 10th के जो बेसिक चैप्टर्स हैं जैसे आपका क्वाड्रेटिक है, स्ट्रेट लाइन है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, इन पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए जिससे कि आपका फाउंडेशन मजबूत होगा और इससे आप आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी बहुत टफ से टफ क्वेश्चंस को इजीली हैंडल कर पाओगे। और भाइयों और बहनों, अगर एक बार आपने अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उसके बाद जो सेकेंड इन लाइन है वो है आपका कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना। स्टेप 2, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। एक बात मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, फॉर्मूले को रट के आप मैथ्स को आसान नहीं बना सकते। फॉर्मूले को रटने से दिक्कत ये आती है कि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको पता ही नहीं होता इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आइंदा से जब भी आप कोई नया फॉर्मूला देखें तो एक बार 2 मिनट के लिए जरूर एक बार चैन से सोचना कि इसका बेस आइडिया क्या है। तो उस दिन समझना मैथ्स की आपकी आधी टेंशन खत्म। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर एक बहुत फेमस फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन बच्चा प्रॉब्लम तब फेस करता है जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में आता है। मान लीजिए एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर स्पीड बार बार चेंज हो रही है, तो इसके अंदर आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको देता है डिस्टेंस, चाहे ग्राफ कोई सा भी हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो या कोई भी कर्व हो, आपका आंसर होगा एरिया अंडर द कर्व। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड ओवर टाइम गिव्स यू डिस्टेंस। बस एरिया आपको निकालना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इस तरह से जब आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो आपकी डिपेंडेबिलिटी फॉर्मूले पर नहीं रहती। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो उसके बाद अपन मूव करते हैं कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका भी एक तरीका है, वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैथ्स को कैसे और आसान बनाना है ऐसे वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। स्टेप 3, ब्रेक डाउन द क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सिस्टम बता रहा हूँ। पहला, व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया क्या है, नंबर्स, कंडीशंस, वैल्यू, सब कुछ क्लियरली आइडेंटिफाई करो। दूसरा, व्हाट इज आस्क्ड, क्लियरली आइडेंटिफाई करो कि पूछा क्या जा रहा है, फाइनल आंसर किस चीज का चाहिए, वैल्यू, इक्वेशन या ग्राफ। तीसरा, व्हाट टूल्स कैन बी यूज, यानी कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो जैसे ही आप इस तरह से क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हो तो जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा था वो अब आपके लिए काफी इजी हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियंस ने भी इस स्टेप को फॉलो किया है, जो है डीप थिंकिंग। स्टेप 4, थिंक, डोंट रश। बच्चों, 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना मैथ्स में आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है।
आप मैथ्स में स्ट्रांग तब बनते हैं जब आप 100 क्वेश्चंस जल्दबाजी में सॉल्व करने की बजाय 10 क्वेश्चंस को ध्यान से और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आप मैथ्स के अंदर डीप थिंकिंग स्टार्ट करते हैं, मैथ्स को मास्टर करना इजी होने लगता है। हम सभी ने श्रीनिवास रामानुजम का नाम सुना है। वो मैथ्स के ग्रेटेस्ट माइंड में से एक हैं। उनकी सबसे बड़ी पावर था उनका इंट्यूशन। उन्हें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स थ्योरम्स का रिजल्ट पहले ही दिख जाता था और उसका रिगरस मैथमेटिकल प्रूफ वो बाद में डेवलप करते थे। ये कोई जादू नहीं था, ये था डीप थिंकिंग का नतीजा। जब आप क्वेश्चंस के साथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ही आपका दिमाग आपको पैटर्न्स को दिखाना शुरू कर देता है। ये इंट्यूशन कोई एक दिन में चमत्कार नहीं होता है, ये आता है रेगुलरली क्वेश्चंस के बारे में सोचने से। इसका एक और सिंपल वर्जन क्या बन सकता है, इसका एक और कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या बन सकता है, और अगर इसके अंदर एग्जामिनर कुछ वैल्यूज और कंडीशंस को घुमा दे तो आपकी अप्रोच तब क्या होगी। मैथ सब्जेक्ट को इस तरह से देखने का नजरिया ही आपको एवरेज से अलग करता है। और अब नेक्स्ट स्टेप वो है जो मैं अभी तक पर्सनली फॉलो कर रहा हूं, वो है अपनी गलतियों से सीखना। स्टेप 5, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लें और उसमें कहीं पर भी कोई एरर ना हो, ये लगभग नामुमकिन है। लेकिन उन 25 क्वेश्चन में आपने गलतियां कहां पर करी है, कहां आपकी सिली मिस्टेक है, उनका एनालिसिस आपके हाथ में है। रिमोट कंट्रोल आपने पकड़ रखा है। इसीलिए मैं एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स को बोलता हूँ कि एक सिंपल और इफेक्टिव हैबिट बनाइए, और वो हैबिट मैं आज तक खुद फॉलो कर रहा हूँ। एक सेपरेट मिस्टेक नोटबुक बनाइए, जहां जहां पर आपने गलतियां करी आज के दिन, मान लो जो आपने क्वेश्चंस किए, अपनी गलतियां लिखिए, उसका रीजन लिखिए और बार बार अपनी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज भी करते रहिए। और धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि मैथ्स में आपकी मिस्टेक्स कम हो गई हैं। जो बार बार आप एक ही टाइप की मिस्टेक कर रहे थे वो ना के बराबर हो रही है। जिसने इस प्रोसेस को सही में फॉलो कर लिया, मैथ्स उसकी जेन्युइनली स्ट्रांग हो जाती है। और अब हम आते हैं अपने लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, जिसका नाम है कंसिस्टेंसी। हमारा ब्रेन मोटिवेशन से ज्यादा कंसिस्टेंसी से ट्रेन होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को आप 30-40 मिनट दें, लेकिन डेली देना है। इस डेली हैबिट का असर ये पड़ेगा कि मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको और ज्यादा क्लियर होने लगेंगे, और यही चीज धीरे धीरे आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करता है। तो ये थे मैथ्स को मास्टर करने के लिए आपके लिए 6 सिंपल स्टेप। अगर आपने वीडियो को अब तक ध्यान से देखा है तो मैंने कहीं पर भी इस वीडियो के अंदर ये नहीं बोला कि मैथ्स को मास्टर करने के लिए ये वाला शॉर्टकट यूज करो और आप मैथ्स को मास्टर कर लोगे, क्योंकि मैथ्स को मास्टर करना एक्चुअली में एक दिन का काम है ही नहीं। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम बेसिक्स पर कमांड करते हैं, क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को समझने पर टाइम देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स को रोज प्रैक्टिस करते हैं। और तब कहीं जाकर के हम एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं जहां पहुंच करके हम बोल सकते हैं कि मैथ्स मेरा वीक नहीं है। इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने उस दोस्त के साथ जिसे मैथ्स सब्जेक्ट अभी भी बहुत हैवी लगता है। और अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स को मैं इसी तरह से आपके लिए स्टेप बाय स्टेप तोड़ करके समझाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।